इन्होंने 1836 की घटना देखी थी, जहाँ पे सांपों के मारने से जो इनको श्राप मिला था, देखिए वो श्राप इनका किस तरीके से पीछा कर रहा है। 1912 वाली लाइफ में इनके जीवन में सब कुछ इतना अच्छा था, इतना प्यार करने वाला पति, सेटल्ड पति, वो सब चीज़ें इन्होंने अपनी नादानी से ख़त्म कर ली, बल्कि इनकी नादानी से नहीं, उन श्रापों के कारण हुआ था जो सांपों ने इन्हें दिया था। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर नमता श्रीवास्तव अपने चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं पीएलआर की घटना में एक ऐसी महिला की कहानी लेके आई हूँ जिनको सांपों से बहुत डर लगता है। सांप रियलिटी में तो छोड़िए, अगर उन्हें सपने में भी दिख जाए, बल्कि अगर उनके ख्यालों में भी सांप आ जाए तो उनकी डर से हालत खराब हो जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। इन महिला के और भी कई सारे प्रॉब्लम थे, लाइक इनको काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ इनको कुछ दिनों में डेवलप हो गए हैं, जिनको कि वो कई बार डॉक्टर को भी दिखा चुकी हैं, लेकिन कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। और इस बात को लेकर के ये महिला बहुत परेशान रहती है। इनका क्वेश्चन था कि मुझे सांपों से इतना डर क्यों लगता है, और साथ ही साथ इनको हेल्थ इश्यूज़ क्यों डेवलप हुए हैं। चूँकि इनकी लाइफ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम थे, इसलिए इनके सारे प्रॉब्लम्स को मैं दो कैटेगरी में बांट रही हूँ, जिसमें पहली कैटेगरी है इनका सांपों से डर लगना, और साथ ही साथ इनके इतने सारे हेल्थ इश्यूज़ होना। एक बार आप ये पीएलआर की स्टोरी देख लीजिए कि इनको ये सारी चीज़ें इनके लाइफ में क्यों हुई थी, उसके बाद इनके जो बाकी प्रॉब्लम है मैं उस पर आऊँगी। ये जो फर्स्ट पार्ट है, सांपों से क्यों डर लगता था, उसी जीवन का प्रभाव इनके दूसरे जीवन पर भी पड़ा है। तो चलिए घटना को आगे बढ़ाते हैं। जब इनका पीएलआर हुआ तो इन्होंने पीएलआर में अपने दो लाइफ को देखा। पहली लाइफ में ये देखती हैं कि सन 1836 की घटना ये बताती है, और ये अपने आप को एक शिकारी के रूप में देखती हैं। इनका कहना है कि मैं जंगल में हूँ, मैं शिकार करता हूँ। उस समय महिला करता हूँ करके बात करने लगी, जो बॉयज का फॉर्म होता है ना, बॉयज के बोलने का तरीका, उस तरीके से बोलने लगी। और ये कहने लगी कि मैं शिकारी हूँ, मैं शिकार करता हूँ, खाकी रंग के कपड़े पहने हैं, सर पे हैट है, और इन्होंने अपने आप को इंग्लैंड में देखा। इनका कहना है कि ये इंग्लैंड का कोई जगह है, ये जंगल में उस वक्त अपने आप को देखती हैं, और ये कहती हैं कि मेरा काम सांपों को मारना है। ये सांपों को मार के एक लेबोरेटरी है उसमें दे देती हैं, जहां पर सांपों पर रिसर्च किया जाता है। महिला का कहना है पीएलआर के ही स्टेट में वो बहुत ज़्यादा इस बात को ग्लानि फील करने लगी कि मैंने बहुत गलत किया है, मैंने सांपों को मारा है, बहुत सारे सांपों को मारा है मैंने, इस बात को वो फील करने लगी। जब मैंने इनसे पूछा कि जब आप सांपों को मारती हैं तो कहीं ना कहीं आप ब्रेव होंगी, सांपों का डर नहीं होगा आपको, फिर इस जीवन में आपको सांपों से इतना डर क्यों लगता है, तो महिला का कहना है, महिला थोड़ा आगे देखती है और कहती है कि जब वो उनका ये काम होल लाइफ चला, और जब वो 60-65 की आयु के अराउंड आ गई थी, तब उन्होंने देखा कि एक सांप के काटने से ही इनकी मृत्यु हो गई है, और ये बहुत दर्दनाक मौत इनको मिली है, बहुत तड़प तड़प के ये मरी हैं। वो जो महिला की मृत्यु हुई थी सांप के काटने से, तो वो वाला जो दर्द था, वो जो तड़प थी, वो महिला अभी तक कैरी कर रही हैं, और इस जीवन में इनके सबकॉन्शियस माइंड ने ये डर बिठा लिया है कि सांपों से डर के रहो, सांप काटते हैं। वही डर, वही जो सबकॉन्शियस माइंड में डर बैठा हुआ है, वो इस जीवन में भी कैरी कर रही हैं, और इसी वजह से वो सांपों से बहुत डरती हैं, बहुत ही ज़्यादा डरती हैं। सांप का नाम सुन के भी इनको सिहरन हो जाती है। अब मैंने इनसे पूछा कि आप सांपों ने काटा, ये बात ठीक है, अब आगे देखिए कि क्या हुआ आपके जीवन में, जो इतने सारे हेल्थ इश्यूज हैं वो क्यों आए हैं। तब महिला देखती हैं और कहती हैं क्योंकि मुझे सांपों का श्राप मिला था। इनका कहना है कि इन्होंने काफ़ी सारे सांप को मारे, उसी में जब ये एक सांप को मारती है, जब सांप बिल्कुल मरने वाला रहता है, तो सांप इनको कहता है कि जिस तरीके से मैं तड़प तड़प के मर रहा हूँ, उसी तरीके से तुम भी तड़पोगी, तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा, तुम्हारा जीवन कभी सुखी नहीं रहेगा। सांप ने ये श्राप दिया। मैं उसको किसी प्रैक्टिकल के लिए लेके जाता था, अच्छा, उनको मार देता था। जंगल जैसा दिख रहा है, लेकिन हैट पहनी है, हाफ पैंट पहनी है और खाकी रंग के कपड़े। लैब शिकारी में थी।
शिकारी हैं आप? ओके। शिकारी हूँ, लेबोरेटरी में दे देता हूँ, बेच देता हूँ। ओके, तो काफ़ी सांपों को मारे हैं। हाँ, अच्छा, इसीलिए सा बट आप मारे हैं तो सांपों से डर क्यों लगता है आपको? वो मेरी श्राप देती है मुझे बहुत सारी। सांपों ने श्राप दे दिया है? हाँ, ओके, क्या बोल रहे हैं वो? जैसे तूने हमें तड़पा के मारा है, तू भी तड़पेगा। ओके, कौन सा सांप है ये? वो ब्लैक कलर का नाग है। मैंने महिला से पूछा कि क्या उस वक्त उस मोमेंट पे आप सांप के श्राप को सुन पाई कि सांप ने श्राप दिया है? तब महिला का कहना है कि नहीं, उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया। मैं शिकारी थी, मैंने सांप को मारा, सांप ने मुझे श्राप दिया है, ये उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया। मैं तो उसको मार के लैब में दे आई, लेकिन अभी जब मैं उस सीन को देख रही हूँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, तो मुझे वो अनुभूति हो रही है, सांप मुझे दिख रहा है कि उसने मुझे श्राप दिया था। सांप का वही जो श्राप है इनके इस जीवन को बिल्कुल बर्बाद करके रखा हुआ है। और आप देखिए कि ये जो सांप का श्राप है उन्हें कई जीवन से परेशान करता आ रहा है, कई जीवन से उनका सुख चैन छीन चुका है। वो मैं इस घटना में आगे बताऊंगी। सांपों का डर क्यों था, बीमारियां क्यों है, ये समझ में आ गया इनको। बीमारियों का एक कारण इन्होंने और बताया, महिला ने खुद ये बात बोली कि ये जो सारे सांप हैं जिनको इन्होंने मारा है, वही सारे सांप निगेटिव एनर्जी बन बन के इन्हें परेशान कर रहे हैं। और इस जीवन में महिला कुछ अच्छा भी करना चाहती हैं तो उनका वो काम अटक जाता है। वो जब भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं उनका काम अटक जाता है, वो कुछ अच्छी शुरुआत करती हैं उनका काम अटक जाता है। और ये सारे सांपों के दिए हुए श्राप हैं, और वही सारे श्राप जो है इनके महिला के जीवन में आ रहे हैं, ना सिर्फ इस जीवन बल्कि कई जीवन से पीछा कर रहे हैं। अब अभी जब मैं आपको महिला का दूसरा जन्म बताऊंगी तो फिर आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अभी आपने ये जान लिया कि इनको हेल्थ इश्यूज क्यों थे, सांपों से डर क्यों लगता था। अब इनकी बाकी की परेशानियों पे बात करते हैं। इनकी कुछ और भी परेशानियां थी, लाइक इनकी जो मदर है उनके साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहती हैं, बहुत स्ट्रिक्ट। इनके और भी भाई बहन हैं, लेकिन इनकी मदर उनके साथ स्ट्रिक्ट नहीं रहती हैं, लेकिन इनके साथ मदर का बिहेव बहुत ही ज़्यादा कड़क रहता है। ये समझ नहीं पाती हैं कि इनकी माँ इनके साथ इतना स्ट्रिक्ट क्यों रहती हैं। साथ ही साथ ये जो महिला है, इन महिला के लाइफ में 2 लड़के आए। पहला लड़का जब ये बहुत छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, तो वो आया था, लेकिन वो जो लड़का था वो इन्हें बहुत बदनाम करता था, बहुत ज़्यादा परेशान करता था। 6-7 क्लास में महिला पढ़ती थी जब वो लड़का इन्हें मिला था, और उस लड़के ने इनकी बहुत बदनामी करी, बहुत ज़्यादा बदनामी करी। महिला समझ ही नहीं पाती है कि आखिर इनकी क्या गलती है और वो लड़का क्यों परेशान करता है। ये निर्दोष रहते हुए भी वो लड़का इनके बारे में ऐसी ऐसी बातें फैला देता था कि पूरे स्कूल में इनकी बदनामी हो जाती थी, और महिला इनके साथ बहुत परेशान थी, इन सब बातों से बहुत परेशान थी। अभी इन महिला की उम्र 40 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है। इनके स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कि वो लड़का है, वहाँ पर भी वो बीच बीच में महिला के बारे में बहुत उल्टी पुल्टी बातें फैला देता है, जिसके कारण महिला की बदनामी होती है। तो ये महिला समझ ही नहीं पाती है कि आखिर वो लड़का उनके साथ ऐसा करता ही क्यों है, किस बात का बदला निकाल रहा है। उसके बाद ये जो महिला मैंने बताया कि 40 वर्ष की आयु है इनकी, 40 वर्ष को ये क्रॉस कर चुकी हैं, तो ये महिला की अभी तक शादी नहीं हुई है। ऐसा भी नहीं था कि इन्हें कोई उस वक्त प्रॉब्लम थी, दिखने में भी ये खूबसूरत हैं। इनकी जो शादी की बात जब भी चलती थी तो कभी या तो इन्हें लड़के पसंद नहीं आते थे, ये रिजेक्ट कर देती थी, या कई बार किन्हीं कारणों से लड़कों की तरफ से रिजेक्शन हो जाता था और इनकी शादी नहीं हो पाती थी। कुछ रिश्ते तो बहुत ही अच्छे रहे जिनमें दोनों तरफ से लोग ओके रहे, फिर भी शादी नहीं हो पाई। उसमें से एक रिश्ता तो ऐसा था कि लड़के की तरफ से लड़की की तरफ से दोनों के परिवार की तरफ से सब कुछ ओके रहा, लेकिन इनकी शादी नहीं हो पाई। महिला समझ ही नहीं पाई कि आखिर इनकी शादी क्यों नहीं हो पाई, उस लड़के के साथ इनकी शादी क्यों नहीं हो पाई। और अब वो लड़का
शादीशुदा है, उसने कहीं और शादी कर ली है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसका रिश्ता इस महिला के साथ डेवलप हो चुका है। इन दोनों का रिश्ता, हालांकि ये पति पत्नी नहीं है, बट इनके रिश्ते में काफ़ी नज़दीकी आ चुकी है। तो महिला का ये जानना था कि सब कुछ सही होते हुए भी मेरी शादी इनके साथ क्यों नहीं हुई, और आज मैं ऐसे सिचुएशन में क्यों हूँ कि मुझे पत्नी बनने का जो सौभाग्य होता है वो नहीं मिल पाया है। इन सारी बातों को लेके पीएलआर हुआ था। ये इनके हेल्थ इश्यूज की बातें हो गई, सांपों का डर हो गया। उसके बाद जो महिला के सवाल थे कि उनकी माँ इनके लिए इतनी स्ट्रिक्ट क्यों रहती हैं, और इनका जो दोनों लड़के हैं उनके साथ इनका क्या रिश्ता है, ये वाला पीएलआर देखने के लिए जब महिला को कहा तो महिला जो है वो 1912 ईस्वी में चली गई। ये इनका दूसरा जन्म था, और यहाँ पर ये अपने आप को एक फीमेल के रूप में आइडेंटिफाई करती है। सबसे पहले महिला अपने आप को देखती है कि उनके पैरों के नीचे बर्फ है, पैरों के नीचे बर्फ है, और वो किसी ऐसी जगह पे है जो कि बहुत शांति से भरा हुआ है। घर वगैरह भी हैं लेकिन दूर दूर पर है। घटना 1912 की है। महिला को अपने पैरों में वाइट शूज दिखते हैं, और ये कहती है कि मैं एक बच्ची हूँ। ये अपने आप को एक बच्ची के रूप में आइडेंटिफाई करती है। 9-10 साल की बच्ची है महिला, ऐसा अपने आप को बताती है। और इनके जो बाल हैं उसको ये बताती हैं कि इनके बाल गोल्डन हैं, बहुत ज़्यादा गोरी हैं, और अपने लुक्स को देख करके ये अपने आप को पहचान लेती हैं। ये कहती है कि मैं इंग्लैंड में हूँ और मैं ब्रिटिश हूँ, मैं ब्रिटिश नागरिक हूँ, इंग्लैंड में हूँ। जब मैंने इनको इनका घर देखने के लिए कहा तो ये अपने घर को आइडेंटिफाई करती हैं, और इनको अपने घर में जो फर्नीचर दिखते हैं वो पुराने ज़माने के ही फर्नीचर दिखते हैं। उसके बाद इनको इनकी माँ दिखी, इनकी माँ इनको दिखती है। इनको, महिला को खुद के बाल लंबे दिखे थे लेकिन माँ के बाल इनको छोटे छोटे दिखते हैं। इनकी जो माँ है वो ब्लू कलर के फ्रॉक में रहती हैं। इनकी माँ इनको ब्लू कलर के फ्रॉक में दिखती हैं। माँ के बाल छोटे छोटे हैं लेकिन गोल्डन है। माँ भी इनकी ब्रिटिश नागरिक ही है। अपने पिता को ये देखती हैं और कहती हैं कि पिता इनके बहुत लंबे हैं, और इनके पिता, इनको ऐसा फील होता है कि पुलिस में है। इनको ऐसा लगता है कि पिता पुलिस में है, और पिता भी बहुत गोरे हैं। पिता की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, और पिता का नाम ये रॉबर्ट बताती हैं। इनका कहना है कि पिता को इस जीवन में ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, लेकिन इनकी जो माँ है इस जीवन में भी इनकी माँ है, और इस जीवन में महिला ने अपना नाम लॉरेन बताया। महिला अपने आप को बच्ची के रूप में देखती है और उनका नाम लॉरेन है, और लॉरेन बताती हैं कि उनकी माँ उनके लिए बहुत अच्छी है, और वहाँ पे वो अपनी माँ को अच्छे से आइडेंटिफाई करती हैं, और उनको माँ के रूप में एक ममता वाली चीज़ें भी दिखती हैं। अब आपको, जब आप आगे की कहानी सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये माँ जो इस जीवन में, यानी कि लॉरेन वाले जीवन में इतना प्यार करती थी, आज के जीवन में वो इनके साथ इतनी सख्त क्यों है, और इसका जो राज है वो इसी कहानी में आगे खुलता है। ये महिला को मैं लॉरेन कह के ही बुलाऊंगी, क्योंकि पूर्व जीवन में इन्होंने अपना नाम लॉरेन देखा था। कुछ बातें मैं और क्लियर कर दूं। महिला के लाइफ में 2 लड़के आए थे। वो जो इनका स्कूल वाला लड़का है जो शुरू से इनकी बहुत बदनामी करता है, उसको मैं किरॉन नाम से बुलाऊंगी, क्योंकि महिला ने उसका नाम किरॉन देखा था। और जो लड़का इनके आज के लाइफ में आया है, जिसके साथ शादी होते होते रह गई, हो नहीं पाई, उसको मैं वॉल्टर नाम से बुलाऊंगी, क्योंकि महिला ने उसका नाम वॉल्टर देखा था, और ये सारे लोग अंग्रेज ही थे और इंग्लैंड में ही थे। उसके बाद जब मैंने महिला को सीन में आगे बढ़ने कहा तो महिला अपने आप को देखती है कि उनकी आयु अब 14, 15, 16 साल की हो चुकी है, और वो आइसक्रीम खा रही हैं। आइसक्रीम उन्हें कौन खिला रहा है? तो आइसक्रीम उन्हें किरॉन खिला रहा है, वही लड़का जो इस जीवन में स्कूल में इनकी इतनी बदनामी कराया। किरॉन उस जीवन में इनका बहुत अच्छा फ्रेंड है, काफ़ी पुराने फ्रेंड है ये लोग, और इन लोगों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। दोनों साथ में आइसक्रीम खा रहे हैं। धीरे धीरे जब महिला समय में आगे बढ़ी तो महिला देखती है कि अब उसकी उम्र लगभग 21 साल की हो चुकी है, और वो जो लड़का है किरॉन, उनके साथ इनकी दोस्ती अच्छी हो गई है, बहुत ही अच्छी हो गई है। ये हालांकि किरॉन को बस एक फ्रेंड की तरह मानती हैं, लेकिन किरॉन जो होता है वो उनको पसंद करने लगते हैं और इनसे शादी करना चाहते हैं। हालांकि महिला का मूड पहले शादी का नहीं है, लेकिन फैमिली प्रेशर में आके और किरॉन के प्रेशर में आकर के ये उससे शादी करने को रेडी हो जाती है।
फिर महिला देखती हैं कि उनका जो एंगेजमेंट है वो किरण के साथ हो चुका है। उसके बाद इनकी शादी भी हो गई है। मैंने पूछा कि क्या आप इस शादी से खुश हैं या अभी भी आपको प्रॉब्लम है। तब महिला का कहना है कि अब शादी हो चुकी है और मैं अब खुश हूँ, मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है और मैं किरण के साथ बहुत खुश हूँ, ऐसा महिला ने कहा। उसके बाद जब महिला सीन में आगे बढ़ी तो अचानक से ये रोने लगती हैं। ये कहती हैं किरण कहीं जा रहा है, किरण कहीं जा रहा है। मैंने पूछा किरण कहाँ जा रहा है। तब ये कहती हैं कि किरण 6 महीने के लिए अमेरिका जा रहा है, बिजनेस ट्रिप पे, शिप से जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। और इस बात को जान करके ये बहुत रोने लगती हैं कि वो जा रहे हैं। उसके बाद मैंने उनसे कहा अब आगे देखिए क्या हुआ। तब ये महिला देखती है कि किरण चला गया है और ये बहुत दुखी हो गई है, बहुत अकेलापन फील होने लगा है। फिर ये कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मी के पास आ गई हैं। चूँकि वहाँ वो अकेली पड़ गई थी तो वो इसलिए अपनी मम्मी के पास आ गई हैं। जब ये अपनी मम्मी के पास आई हैं तो वहाँ पर ये देखती हैं कि कुछ दिन इनके ऐसे निकले, फिर वहाँ पर इनको एक लड़का मिलता है जिसको मैं वॉल्टर नाम से बुलाती हूँ क्योंकि उन्होंने वॉल्टर नाम देखा था। वही लड़का जो इस जीवन में इनके शादी तो नहीं हुई है बट फिर भी इनका रिश्ता बहुत क्लोज हो चुका है, वो वॉल्टर इनको मिलता है वहाँ पे। वॉल्टर वहाँ पे कुछ दिनों के लिए रहने आया था, शायद वो रेंट पे आया था क्योंकि उसने वॉल्टर के माता पिता को नहीं देखा, बस वॉल्टर ही उसे दिखे। वॉल्टर के साथ इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है और धीरे धीरे करके ये लोग साथ में घूमने फिरने लग गए हैं। फिर महिला देखती है कि वो वॉल्टर के साथ एक पार्टी में भी गई है। फिर से क्लियर कर दूं, पत्नी ये किरण की है। किरण अभी अमेरिका गए हुए हैं बिजनेस ट्रिप पे और यहाँ पर ये वॉल्टर के साथ अभी घूम रही हैं। उसके बाद ये लोग रिश्ते में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। महिला जो है वो बहुत ज़्यादा इन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ जाता है और इसमें 6 महीने का टाइम क्रॉस कर गया। उसके बाद किरण आ जाते हैं। जब किरण आ जाते हैं तो फिर लॉरेन को किरण के पास जाना रहता है। उधर किरण लॉरेन को देख के बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। 6 महीने इन्होंने लॉरेन के प्यार को संजो के रखा था और वो बहुत खुशी खुशी घर आते हैं। लेकिन जब वो घर आते हैं तो कुछ ही दिनों में उनको सारी सच्चाई पता चल जाती है क्योंकि लॉरेन प्रेग्नेंट हो चुकी है। किरण पूरी तरीके से टूट जाते हैं, पूरी तरीके से बिखर जाते हैं और ये लॉरेन को एक शब्द भी नहीं बोल पाते। ये इतने दुखी हो जाते हैं कि इन्होंने अपने आप को एक रूम में कैद कर लिया है और वो शराब पीने लगते हैं, दिन रात वो ड्रिंक करने लगते हैं। पूरी दुनिया से उनका संपर्क टूट गया है और वो बस अंधेरे में गुम हो गए हैं, दिन रात ड्रिंक करते हैं। इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि इतने के बावजूद भी इन्होंने लॉरेन को कुछ नहीं बोला, बस खुद को कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। उसे पता चल गया। किरण को पता चल गया? ओके। हाँ, कैसे पता चला? मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा, फिर? बहुत नाराज है। ओके। मुझे भी बहुत दुख है, मैं भी बहुत गिल्टी फील कर रही ओके। हूँ। बहुत नाराज है, बहुत ज्यादा दुखी है वो, बहुत ही ज्यादा। वो कुछ समझने की भी हालत में नहीं। ओके। उसके बाद उसका क्या हुआ? बहुत दुखी रहा, बहुत बदनामी हुई ना उसकी। बदनामी हुई सोसाइटी में भी। किरण की बहुत बदनामी हुई, बहुत ज़्यादा बदनामी हुई। लॉरेन अपनी मम्मी के घर लौट गई हैं। मम्मी के घर पे अब जब ये आती हैं तो मैंने कहा देखिए वॉल्टर है वहाँ पे, तो इनका कहना है कि नहीं वॉल्टर वहाँ पे नहीं है, वॉल्टर जा चुका है। इनके जाने के बाद वॉल्टर भी बहुत दुखी हो गया था, वो भी इनसे प्रेम करने लग गया था। लेकिन वॉल्टर को लगा कि अब तो ये अपने पति के पास चली गई है, तो वॉल्टर वहाँ से चला गया। अब ये कहीं की भी नहीं रही क्योंकि इनके पास वॉल्टर का भी कोई कांटेक्ट नहीं था। उस टाइम पे कॉन्टैक्ट्स के भी इस तरीके की आज की फैसिलिटी नहीं थी। ये जो घटना है सेकंड वाली 1912 की घटना है। तो इसी तरीके से इनके जीवन निकल गया। इनकी माँ इनसे बहुत नाराज रहने लगी और माँ के कहने पर इनको अबॉर्शन कराना पड़ गया। इन्होंने बच्चा गिराया, यही जो उन्होंने बच्चा गिराया, इस जीवन में इनको बच्चे का सुख नहीं मिल पा रहा है। पहला इन्होंने शादी में धोखा किया था, इतने अच्छे इतने प्यार करने वाले पति को धोखा दिया था, इसलिए इस जीवन में इनको पत्नी बनने का सुख नहीं मिल पाया। भले ये साथ रह रही हैं लेकिन पत्नी का दर्जा इनको नहीं मिला है, शादी इनकी नहीं हो पाई है।
इस जीवन में इनको बच्चे भी नहीं हो पा रहे हैं, हालांकि इनको बच्चे का बहुत शौक है, लेकिन जब शादी नहीं हो रही है तो फिर बच्चे कैसे होंगे। ये सारी चीजें इनको पता चल गई कि इनके जीवन की ये परेशानियों का कारण। अब आते हैं माँ की बात। तो इनकी जो माँ है, इनकी माँ ने देख लिया कि जब उन्होंने इनको थोड़ी ढिलाई दी तो इन लड़की ने इतनी प्यारी गृहस्थी तोड़ ली, अपनी नादानी से इतनी प्यारी गृहस्थी तोड़ ली, इतने प्यार करने वाले पति को धोखा दिया, चीजें हो गई। इन्होंने अपनी नादानी में आके अपनी गृहस्थी को चौपट कर लिया। तो इनकी माँ के सबकॉन्शियस माइंड में ये बात आ गई कि अगर इनको ढिलाई दिया तो ये अपनी लाइफ चौपट कर लेगी। इन सारी चीजों के होने के पहले इनके फादर की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, तो इनकी माँ ने अकेले ही सारा कुछ संभाला था। इनकी माँ का सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल ये बात पकड़ के बैठ गया है कि इसको ढीला नहीं छोड़ना है, इसको बहुत कड़ाई में रखना है। और वही जो उनके दिमाग में बैठा है, इस जीवन में इनकी माँ इनके साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहती है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रहती है। इनको धीरे धीरे करके अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया, माँ स्ट्रिक्ट क्यों रहती हैं, और वो जो लड़का बचपन से इनकी बदनामी कराता आया है वो क्यों कराता आया है, क्योंकि उस लड़के ने पूर्व जीवन में इनको कुछ भी नहीं बोल पाया। किरण ने पूर्व जीवन में इतना बड़ा धोखा पाने के बाद भी अपने आप को भले बर्बाद कर लिया, लेकिन इनको कुछ नहीं बोल पाया। तो वही जो उसके मन में गुबार है, गुस्सा है, वो इस जीवन में निकाल रहा है। छठी सातवीं के बच्चे को कितना दिमाग रहेगा आप ही बताइए, लेकिन फिर भी उसे इतना दिमाग जरूर था कि वो इनकी बदनामी कराता आ रहा था। वो पूर्व जीवन का जो भड़ास है इस जीवन में निकाल रहा है और बिना बात के इनकी बदनामी कराता आ रहा है। पूर्व जीवन में उसने नहीं किया था, इसलिए इस जीवन में कर रहा है। वॉल्टर के साथ क्लोज क्यों आई, क्योंकि वॉल्टर के साथ कहीं ना कहीं ये पूर्व जीवन में ही क्लोज हो चुकी थी, इसीलिए वॉल्टर के साथ इनको क्लोजनेस फील हुआ। शादी का इनका चूंकि धोखा ही दिया था तो शादी का सुख इनको नहीं मिला। इस तरीके से इनको सारी बातों का पता चला। और एक अल्टीमेट बात यहाँ पे कि पूर्व जीवन में जो इन्होंने 1836 की घटना देखी थी, जहाँ पे सांपों के मारने से जो इनको श्राप मिला था, देखिए वो श्राप इनका किस तरीके से पीछा कर रहा है। 1912 वाली लाइफ में इनके जीवन में सब कुछ इतना अच्छा था, इतना प्यार करने वाला पति, सेटल्ड पति, वो सब चीजें इन्होंने अपनी नादानी से खत्म कर ली। बल्कि इनकी नादानी से नहीं, उन श्रापों के कारण हुआ था जो सांपों ने इन्हें दिया था। आज के जीवन में भी इनका वही सारी चीजें पीछा कर रही हैं, परिवार नहीं, इस तरह का सुख नहीं, वो चीजें इनको पीछा कर रही हैं। और वही सारे सांप जिनको मारा था, नेगेटिव एनर्जी बन बन के इनके सारे काम बिगाड़ देते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे जो कर्म होते हैं वो किस तरीके से कई जन्मों तक हमारा पीछा करते हैं, और वो तब तक पीछा करते हैं जब तक उनके साथ एनर्जी सेटल ना हो जाए। इनकी एनर्जी किरण यानी कि इनके जो पति थे उनके साथ सेटल कराई गई, इनकी माँ के साथ भी एनर्जी सेटल कराई गई, वॉल्टर के साथ भी सेटल कराई गई, सांपों के साथ भी एनर्जी सेटल कराई गई। लेकिन सांपों के साथ इनकी एनर्जी कंप्लीट तौर पे सेटल नहीं हुई, क्योंकि वो पाप, वो गुनाह इतना बड़ा था कि वो इतनी आसानी से सेटल नहीं हो पाया। कुछ चीज़ें रह गई हैं, मैंने इनको कुछ चीज़ें बताई हैं कि आप ये सारी चीज़ें करो तो उसके बाद आगे चल के आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी। फ्यूचर उन्होंने अपना सही देखा, लेकिन थोड़े से मेहनत और थोड़े से स्ट्रगल के बाद सही देखा। अपने गाइडिंग एंजल के रूप में ये नवनाथ महाराज को देखती हैं। नवनाथ महाराज को विष्णु का रूप माना जाता है, उनको ये अपने गाइडिंग एंजल के रूप में देखती हैं। मेरा एक सवाल रहता है क्लाइंट के साथ, अगर मुझे उस टाइम पे याद आ जाए कि आप इतने सारे हीलर्स के बीच में मेरे पास ही क्यों आई, तो इसके जवाब में इन्होंने कहा क्योंकि पूर्व जीवन में इन्होंने मुझे देखा कि मैं कैलाश पर्वत पे तपस्या कर रही हूँ और ये मुझे अपनी गुरु माँ के रूप में आइडेंटिफाई करती हैं। इनका कहना है कि आप हमारी गुरु माँ हैं, आप हमें शिक्षा देती हैं और अभी इस वक्त आप पे तपस्या कर रही हैं। हालांकि इस बार मुझे कुछ आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्लाइंट ने सेम चीज़ें बताई हैं। उन्होंने मुझे इसी तरीके से गुरु माँ के रूप में ही आइडेंटिफाई किया है। इनका कहना था कि मैं जब तपस्या में लीन हूँ तो इन्हें मेरे मस्तक पे भगवान शिव के दर्शन हो रहे हैं। तो एक सवाल उनसे पूछिए कि आप नम्रता श्रीवास्तव के पास क्यों आई, आपका और मेरा पूर्व जीवन का क्या रिश्ता है। मैं बहुत पहले जन्म में आप मेरी गुरु माँ थी। ठीक है, पहाड़ों में है। मैं दिख रही हूँ आपको। हाँ हाँ, जैसे कोई कैलाश वाले पर्वत होते हैं ना, शांत है। क्या जान पूछ के आपके पास भेजा मुझे। उन्होंने आपको भेजा? अच्छा, हाँ हाँ, ओके, ठीक है ठीक है। वहाँ पे शांत भगवान भी दिखते हैं।
मेरे सर पे भगवान दिख रहे हैं? कौन से भगवान? और शंकर भगवान दिखाते सामने है। अच्छा, आप आंखें बंद करके बैठी। मैं आंखें बंद करके बैठी हूँ। ये सारा कुछ मेरे पास रिकॉर्डिंग में है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं बहुत छोटे छोटे ग्लिम्स दिखा रही हूँ।